सुप्रभात छात्रों। तो आज हम समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में अन्य पद अर्थ, पदों का कोई दूसरा अर्थ प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे समास में समस्त पद जो होता है उसका विग्रह करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पर उन दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सामान्य बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जो आते हैं, द्वितीय विभक्ति के अर्थ में आते हैं। डेफिनेशन लिखना इसका बहुब्रीहि समास का, तो आप लिख सकते हैं, जिस समास में दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं और उनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। संस्कृत में डेफिनेशन है, प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। अब मैंने द्वितीय अर्थ का उदाहरण लिखा है, प्राप्तम उदकम यम सह, अर्थात प्राप्तोदकः। प्राप्तम प्राप्त कर लिया है, उदकम यानी जल पानी, यम यानी जिसको, स यानी वह जिसको पानी मिल गया है। अब इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को प्यास लगी और उसको पानी मिल गया हो, किसी गांव के लोगों को पानी मिल गया हो, शहर के लोगों को पानी मिल गया हो। बात समझ में आ रही? कोई भी अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ प्राप्त उदक का मतलब जिसने पानी प्राप्त कर लिया, जिसको पानी मिल गया, तो कोई भी किसी को भी मिल सकता है। अब इससे कैसे पता चलता है? यह सह से पता चलता है कि वो पुल्लिंग है, इसीलिए हमने पुल्लिंग लिख दिया। यदि यहां पर सा होता तो हम क्या करते? प्राप्त उदका मतलब कोई महिला हो जाती, किसी का नाम हो सकता है। तो इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो प्राप्तम उदकम यम सह यानी प्राप्त उदकः। अब इसका कोई तीसरा अर्थ निकल सकता है, उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, गांव लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, पुरुषः लिख सकते हैं, पशु लिख सकते हैं, अश्वः लिख सकते हैं। तृतीयार्थक। अब तीसरी विभक्ति के अर्थ में कौन सा आता है? पीतम क्षीरम येन सह। पीतम क्षीरम येन सह। पीतम पी लिया है, क्षीरम यानी दूध, येन यानी जिसके द्वारा, स यानी वह, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है वह, तो क्या होगा? पीत क्षीरम। अब स है, इसका मतलब कोई पीने वाला पुल्लिंग है, तो कोई बालक हो सकता है, बिल्ली हो सकती है ना, जिसने दूध पिया, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया। बछड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ तृतीय विभक्ति आई है, यहाँ द्वितीय विभक्ति आई है, ऐसे अब चतुर्थी विभक्ति अर्थक। इनमें कोई अंतर नहीं है। देखो, इनमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा मान लो, द्वितीय मान लो, एक ही बात है। चतुर्थी अर्थक।
दत्तः पशु यस्मै सः, दत्तः पशु यस्मै सः, तो दत्तः दे दिए गए, पशु यस्मै यानी जिसके लिए, स यानी वह, जिसके लिए पशु दे दिए गए हैं। इसको स्त्रीलिंग में करेंगे तो दत्तः पशु यस्यै सा, जिसके लिए पशु दे दिए गए, कोई महिला हो सकती है ना, तो दत्त पशु। ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण के लिए पशु दिया। रुद्र देवता के लिए हो सकता है, क्योंकि रुद्र पशुओं का देवता है, उसके लिए हमने पशु दे दी। तो जिसके लिए पशु दिया, यदि पुल्लिंग है तो यस्मै सः आएगा, स्त्रीलिंग है तो यस्यै स आएगा, इसी तरह से यस्यै सा आएगा। इसी तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा तो यया सा, या याम सा, ऐसे स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। फिर पंचमी अर्थक, पंचमी अर्थक तत् बहुब्री समास है। उद्रतम जलम यस्मात् स, उद्रतम जलम यस्मात् स, जिससे जल निकाल लिया गया। किससे निकालते हैं तो उद्धृत जलम, वैसे तो होगा इसका उद्धृत जलम, लेकिन तीसरा अर्थ क्या होगा, कूपः, कुआं, कुएं से तो पानी निकालते हैं। उद्धृतम जलम यस्मात् स, जिससे पानी निकाल लिया। कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, तालाब से भी निकाल सकते हैं। वापी भी भवती, बावड़ी भी हो सकती है ना। फिर है षष्ठी अर्थ बहुब्री समास। पीतम अंबरम यस्य स, पीतम अंबरम यस्य स, जिसका वस्त्र पीला है। कृष्ण का भी हो सकता है, विष्णु का भी हो सकता है, किसी मेरा भी हो सकता है। मैं भी पीला कपड़े पहन के आया हूं तो मुझे भी, मेरे लिए भी ये शब्द प्रयोग हो सकता है। पीतांबर, पीला है, अंबर जिसका, वह, तो जो पहना हुआ उसके लिए प्रयोग होगा, जरूरी नहीं विष्णु ही हो, है ना। और अब सप्तमी बहुब्री समास क्या है, सप्तमी अर्थक वो है बहुनी फलानी यस्मिन् स, बहुनी फलानी यस्मिन् स, शब्द क्या बनेगा, बहुफल। अब बहुफल है, पेड़ भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे फल लगे हो। कोई आप दुकान भी हो सकती है आपना, उसमें भी बहुत सारे फल हो सकते हैं, है ना। घर में भी हो सकते हैं। बहुफलानी यस्मिन् स, जिसमें बहुत सारे फल हों। तो ये 6 प्रकार के हैं। द्वितीयार्थक, तृतीयार्थक, चतुर्थीअर्थक, पंचमी अर्थक, षष्ठी अर्थक, सप्तमी अर्थक। यहाँ मैंने अलग अलग करके लिखा, संधि करके लिखेगा समझ में नहीं आएगी आपके, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा। इसके अलावा भी कुछ विशेष उदाहरण बहुब्री समास के हैं, जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड नहीं होगा।